तो लॉस एंड प्रॉफिट में हम जानेंगे इस चीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लॉस एंड प्रॉफिट हम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो ठीक है, तो उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, चाहे जो भी रुपया लगे। तो दूसरा उसका नाम है लागत मूल्य, जो लगा उसमें पैसा। तीसरा है उसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तीसरा उसको शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है विक्रय मूल्य, मतलब कि किसी वस्तु को हम खरीदे तो खरीद के हम जो जितना हमको जरूरत है उतना रखेंगे, और नहीं जरूरत है क्या करेंगे, उसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा उसके बराबर में लिखे, इसीलिए बराबर कर दिए हैं कि उसी का दूसरा रूप होता है बिक्री मूल्य भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसी को हम सेल प्राइस भी कहते हैं। सेल मतलब बिक्री होता है, ठीक ना, और प्राइस मतलब मूल्य। उसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, एसपी, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये नहीं बोलना है, मतलब कि सेल प्राइस इसका होता है, ठीक है। तीसरा है लाभ क्या होता है। लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट, ठीक है, यानी बचत। और हानि का मतलब होता है लॉस, ठीक है, और या घटा, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे लॉस, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉस एंड प्रॉफिट। लाभ और हानि बोला जाता है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होता है। मान लिया जाए कि आपको लाभ कैसे होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लाभ आपको कैसे होगा, मान लिया जाए आप कहीं मार्केट गए, ठीक है, तो ये पेन जो है, पेन आपको 20 रुपया में आपको मिला। आप एक दुकानदार हो, अब इस पे आपको लाभ कमाना है। तो 20 रुपया में आप इसको खरीदा और बेच दिया कितने में, आप इसको 25 रुपया में। तो कितना का लाभ हुआ, 5 रुपये का लाभ हुआ। 20 रुपया में आपने खरीद कर लाया, इसके बाद जाके इसको 25 रुपया आपने सेल किया। तो जब सेल किया 25 रुपया में तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो सेल किया कितना में, 25 रुपया में, यानी कि सेल प्राइस ये है 25 रुपया, ठीक है। और आपने खरीदा क्या था, 20 रुपया में खरीदा था। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो क्या निकलेगा, आपने खरीदा था 20 रुपया में, अब बेचा कितना में, 25 रुपया में। तो कितना का लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ आपको, 5 रुपया का बचत हो गया आपको, ठीक है। 5 रुपया का बचत हो गया आपको। तो अब ये पता चल करना है कि 5 रुपया जब आपको बेनिफिट हुआ तब कितना परसेंट का लाभ कमाया। मान लिया जाए तो 5 रुपए का बेनिफिट हुआ, एक पेन बेचे तो आप कितना परसेंट का लाभ हुआ। आप मनी मन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो परसेंट लाभ है तो क्या लिखेंगे, जो लाभ है लाभ गुना यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन जो क्रय मूल्य पे आपने लाभ कमाया ना, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए लाभ क्या आपका 5 रुपया, 100 ये फॉर्मूला के अनुसार। इसके बाद आपको क्या है, ये 20 रुपया में आपने खरीद कर लाया था, 5 चौके 20, यानी 25% का आपने लाभ कमाया इस एक पेंसिल पर, ठीक है। तो अब हम जब बताते हैं आपको हानि क्या होता है। तो हानि जो होता है कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए इस पेन को हम यानी कि 25 रुपया में खरीद लिया मैंने, कितना में खरीदा, 25 रुपया में, और इस कलम का कीमत गिर गया, ठीक है। इसको हमको 20 रुपया में बेचना पड़ा। इसको हम कितना बेचे, 20 रुपया में बेचना पड़ा, यानी कि 25 रुपया में हम खरीद कर मार्केट से, और इसको हम 20 रुपया में बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक लॉस ही लॉस है। तो क्या करेंगे, तो इसका क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है आपको, तो क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य ज्यादा है। 25 रुपया में आपने खरीदा इसको, तो 25 रुपया में आप लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको बिक्री कितना में किया आपने, 20 रुपया मात्र बिक्री किया। तो 25 में माइनस 20 यानी कि 5 रुपया का क्या हुआ, आपको हानि हो गया। क्योंकि 5 रुपया आपको हानि ही हो गया, क्योंकि 25 रुपया में खरीदा और 20 रुपया में बेच लिया। अब इसमें हम प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत का हानि हुआ आपको, तो
फॉर्मूला वही लिखना है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि आपका कितना है 5 रुपया, क्रय मूल्य आपका 25 रुपया। ठीक है, 5 है 25, क्या हुआ 20% की हानि आपका हुआ। ठीक है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में दूसरे को भी जानकारी मिल सके। और बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक, एक सवाल को 2 से 3 मेथड में आपको बताया जाएगा। इसीलिए आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें।